हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजेंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो सबसे पहले पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी वाक्य की हम सबसे पहले पहचान करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का वाक्य है। तो इस टेंस की जो पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन साथ में समय दिया हुआ होना चाहिए। लेकिन साथ में क्या दिया होना चाहिए? समय। अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अकेला आ रहा है, समय नहीं दिया हुआ है, तो वह टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का माना जाएगा। और अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा और साथ में समय भी आ रहा है, जैसे इस वाक्य में नीचे बताऊंगा मैं, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का माना जाएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फर्क बस यही है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है तो उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा हिंदी वाक्य के अंत में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा ही और साथ में कोई समय दिया हुआ होगा। अब एक वाक्य यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख रखा है, वह 2 दिन से खेल रहा है। अंत में देखो रहा है आ रहा है, और रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो आप समझ लेना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये यहाँ से पता चलेगा। ये देखो समय आ रहा है 2 दिन से, तो 2 दिन से आ रहा है, समय दे रखा है, साथ में रहा है, रही है, रहे भी आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब बात करते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन और हैव बीन लगाई जाती है। ही, सी, इट या कोई नाम अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे रखा हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में इन सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी के बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है और साथ में टाइम दिया हुआ था। सिंस और फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ होता है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही अंतर होता है कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं किसी हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा है और साथ में टाइम नहीं दिया हुआ है तो वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। अगर टाइम दिया हुआ है साथ में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का माना जाता है। अब कहां पर सिंस का प्रयोग होता है और कहां पर फोर का प्रयोग होता है इस टेंस में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर फिक्स टाइम दे रखा है, अगर कैसा टाइम दे रखा, फिक्स टाइम दे रखा है। जैसे फिक्स टाइम कैसा माना जाता है? जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। अगर कोई सप्ताह के दिन का नाम दे रखा है मंडे, ट्यूसडे, इनसे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई सेंचुरी दे रखी है, शताब्दी का नाम दे रखा है, जैसे 1980 से, जैसे वह 1980 से पढ़ रहा है तो सिंस 1980 आएगा। अगर वह होली से पढ़ रहा है, अगर कोई त्योहार दे रखा है, होली, दिवाली, दशहरा आदि कोई भी त्योहार दे रखा है, उस त्योहार से पहले इस टेंस में सिंस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई तारीख दे रखी है, जैसे 12th डेट दे रखी है कि 12th डेट, तो सिंस 12th आएगा। और अगर कोई पूरा पूरा टाइम दे रखा है, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock दे रखा है, तो उस टाइम से पहले भी सिंस का प्रयोग हम करेंगे। तो आपको पता लगा होगा कि सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद में अनफिक्स टाइम, जैसे कि फोर के लिए फोर किस कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? अनफिक्स टाइम के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। तो अनफिक्स टाइम में आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, ऐसा टाइम जिसको हम गिन सकें, जैसे 1 घंटे से, 2 दिन से, 5 दिन से, 4 घंटे से,
ऐसे कोई भी टाइम ऐसा हो जिसको गिनती आ रही हो, जिसको हम गिन सकें 1 2 3 4, ऐसे कोई गिनती आ रही हो और समय दे रखा हो, तो उस समय से पहले इस टेंस में फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब सेंटेंस बना करके दिखाऊंगा। सेंटेंस इस टेंस में कैसे बनाया जाता है। कोई हिंदी वाक्य ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने हिंदी वाक्य लिया, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, देखो 2 घंटे से, और रहा है रही है, तो ये आपको पहले ही बता दिया है कि भाई ऐसा वाक्य जिसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं और साथ में समय दिया हुआ हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद में सिंस या फॉर, और फिर अदर वर्ड का प्रयोग हम करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया ही, तो ही के साथ में मैंने आपको बताया था कि ही सी इट या कोई नाम के साथ में हैज बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब यहाँ पर हमने लिया प्ले, और प्ले के साथ में आईएनजी लगा दिया, क्योंकि इस कॉन्टिन्यूस टेंस में चाहे कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस चाहे कोई सा भी टेंस हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाया जाता है। और उसके बाद मैंने बताया था कि सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 आवर्स दे रखा है। मैंने बताया था कि अगर ऐसा कोई समय दिया हुआ हो जिसको हम गिन सके 1 2 3 4 5 आवर्स 6 डेज, ऐसे कोई भी, तो यहाँ पर 2 गिनती आ रही है, और तो गिनती आ रही, तो मैंने बताया था कि ऐसा समय अनफिक्स समय कहलाता है, तो उस समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। नंबर तीसरा, इसमें ये हमने साधारण वाक्य अभी बनाकर दिखाया मैंने। इसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें नेगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैज और बीन के बीच में हमने यहाँ पर नोट लगा दिया, तो ये अब नेगेटिव वाक्य बन गया, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद में हम इंटरोगेटिव वाक्य देखते हैं। इंटरोगेटिव वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगाया जाता है। तो ये जो वाक्य मैंने बनाया तीसरे नंबर का, ये इंटेरोगेटिव वाक्य था, और चौथे नंबर का जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। तो देखो हैज सबसे पहले इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर इसमें नोट दे दिया, नोट आ गया, तो ये समझो ये नेगेटिव भी होगा और इंटरोगेटिव भी होगा। नोट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने 4 वाक्य यहाँ पर बनाए। कैसे? सिंपल वाक्य, अफर्मेटिव जिसे कहा जाता है, फिर नेगेटिव वाक्य बनाया, पहले सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, और फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ये वाक्य हमने यहाँ पर बनाए। अब एक वाक्य हम और बनाकर देखते हैं। दूसरा वाक्य यहाँ पर हमारा ये है कि हम 2020 से पढ़ रहे हैं। अंत में देखेंगे रहा रही है रही और समय साथ में दिया हुआ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम के लिए यहाँ पर वी लगाया, और हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, तो वी के साथ में हमने हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाई। उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब हमने रीड लगाया, और रीड के साथ मेन वर्ब के बाद में आई एन जी का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर रीडिंग हो गया, और यहाँ पर समय दे रखा है 2020 2020। तो 2020 ऐसा समय है कि फिक्स समय है, और फिक्स समय से पहले मैंने बताया था कि कोई भी सेंचुरी या समय ऐसा दिया हुआ हो जो फिक्स हो, तो उससे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग कर दिया। ये वाक्य हमने सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर देखा। इसके बाद में हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं वी, हमको हिंदी में वी कहा जाता है, और आई वी यू दे के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हैव और बीन के बीच में यहाँ पर नोट लगा दिया। नोट इसलिए लगा दिया क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य हम बना रहे हैं। तो वी हैव नोट बीन रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीडिंग हो गया, और यहाँ पर समय दे रखा है 2020, तो 2020 समय दे रखा, फिक्स समय है, टाइम दे रखा है सेंचुरी में, तो यहाँ पर इसके लिए लगाया है यहाँ पर सिंस। ये नेगेटिव वाक्य था। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव वाक्य। इंटरोगेटिव वाक्य में क्या होता है कि सबसे पहले
हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दें। उसके बाद में बीन, क्योंकि हैव और बीन ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हैव हमने पहले लगा लिया और बीन बाद में, और बीच में यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया जाता है इंटरोगेटिव वाक्य में। उसके बाद में रीड प्लस आईएनजी सिंस 2020 ये हो गया इंटरोगेटिव। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर रीडिंग और फिर सिंस 2020। सिंस इसलिए लगाया क्योंकि फिक्स टाइम है। इस प्रकार से मैंने आपको ये दो वाक्य बनाकर दिखाई किस प्रकार से हिंदी वाक्य से इंग्लिश वाक्य हम बना सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे स्कूल कॉलेज के एग्जाम हो, किस प्रकार से इस टेंस से संबंधित वाक्य आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 वाक्य लिए हैं, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले परीक्षा में इस टेंस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हेडिंग मैंने बनाई क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस माना जाता है परीक्षा के लिहाज से। इस टेंस से हमेशा, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कॉलेज या स्कूल के एग्जाम हो, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, आई हैव बीन राइटिंग, और खालिस्तान दे रखा है और उसके बाद में समय दे रखा है। तो देखो हैव बीन और हैज बीन जहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो मान लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर देखो हैव बीन लगा लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा लिया और खालिस्तान और फिर समय दे रखा। तो ऐसा समय है कि इसको हम गिन सकते हैं एन आवर, 1 घंटा, 1 2 3 4 ऐसे कोई भी गिनती में कोई समय दे रखा हो तो उसके लिए लगाया जाता है फोर। तो इसमें हम लगा देंगे फोर। इसमें क्या लगा देंगे हम, इस खालिस्तान में हम फोर भर देंगे। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस इसमें देखेंगे तो दूसरा सेंटेंस इसमें देखो ये दे रखा है कि दे खालिस्तान प्लेइंग सिंस यस्टरडे। तो सिंस भी दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा है और समय दे रखा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यहाँ सब्जेक्ट दे रखा, तो दे के साथ में क्या लगा देंगे, हैव बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैव बीन लगा देंगे। तो यहाँ पर हैव बीन हमने लगा दिया। इसके बाद तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। तीसरा सेंटेंस भी यही है कि सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर का प्रयोग और समय दे रखा। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट, तो ही सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे, हैज बीन का प्रयोग कर देंगे। नंबर 4 सेंटेंस को देखते हैं। नंबर 4 सेंटेंस में सब्जेक्ट वी दे रखा और रीडिंग सिंस मंडे, और रीडिंग सिंस मंडे दे रखा। देखो मंडे मैंने बताया था, चाहे कोई भी सप्ताह के दिन का नाम हो, तारीख हो, सेंचुरी शताब्दी हो, या यस्टरडे हो, या फिर आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, ये कोई भी समय दे रखा हो तो उससे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, आई वी यू दे के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हैव बीन हम लगा देंगे। इसके बाद हम 5वां सेंटेंस को देखते हैं। 5वां सेंटेंस हमारा ये है, यू हैव बीन प्लेइंग खालिस्तान द लास्ट 2 days। देखो यहाँ पर लास्ट 2 days, देखो सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिनती वाला समय दे रखा है 2 days। तो 2 days दे रखा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे सिंस, SINCE, सिंस लगा देंगे। और अंत में हमारा छठा जो एग्जाम्पल है वही है, सी हैज बीन लाफिंग। सी हैज बीन लाफिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसमें लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट दे रखा है। नाइट ऐसा समय है जिसको हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 ऐसी गिनती नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर लास्ट नाइट, फॉर लास्ट नाइट। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो वीडियो बनाया था, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।